बच्चों मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ टी.एस. ग्रेवाल बुक के चैप्टर डेप्रिसिएशन का इलस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है, दिस इज़ रिलेटेड टू क्लास 11। इलस्ट्रेशन 6 में देखिए इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है कि एक एसेट जिसको 5,50,000 रुपये का ख़रीदा गया था और 50,000 उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किए गए थे या रिपेयर्स पे खर्च किए गए थे, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट जो है वो 6 लाख हो गई। इस एसेट को 4,40,000 रुपये का बेच दिया गया था। डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम। मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब इस क्वेश्चन में आपको अलग अलग केसेस दे रखे हैं जहाँ पर डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल अलग अलग दे रखी है। तो मैंने इसमें आपको केस 1 डिस्कस कर रहा हूँ, आफ्टरवर्ड्स मैं केस 2 भी डिस्कस करूँगा। केस 1 में डेट ऑफ परचेज ऑफ दिस एसेट है 1 अप्रैल 2015 और डेट ऑफ सेल है इसकी 31 मार्च 2018। इसका मतलब ये हुआ कि ये एसेट जो है वो एग्जैक्टली 3 साल यूज़ हुई है इन द बिज़नेस। आपको इस 3 साल का डेप्रिसिएशन जो है निकालना होगा इस एसेट पे। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक अच्छी बात ये होती है कि आप कितने साल का भी डेप्रिसिएशन एक साथ निकाल सकते हैं। आपको एसेट की कॉस्ट पता है 6 लाख, डेप्रिसिएशन का रेट है 10% इंटू 3 कर दिया मैंने। 6 लाख इंटू 10% करके तो एक साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 60,000 और 3 साल का डेप्रिसिएशन हो गया 1,80,000। यानी कि जो एसेट है उसकी कॉस्ट ज़रूर 6 लाख है, लेकिन जब 3 साल बाद उसको बेचा गया तब उसकी बुक वैल्यू जो है यानी उसकी जो वर्थ है एट द एंड ऑफ 3 इयर्स वो केवल कॉस्ट में से उसका अब तक का सारा डेप्रिसिएशन हटा दीजिए जो कि 1,80,000 है, तो उसकी वर्थ आ गई 4,20,000। उसका सेलिंग प्राइस है 4,40,000। इसका मतलब 4,20,000 की चीज़ को आप 4,40,000 में बेच रहे हो। इट मीन्स इट इज़ अ गेन फॉर द बिजनेस। और गेन कितने का हुआ? पूरा 20,000 रुपये का। तो इस तरह से आपने इसमें गेन ऑन सेल निकाल लिया। तो जब भी आपको किसी भी एसेट पे गेन या लॉस निकालना हो उसकी सेल पे, तो आपको उसकी एग्जैक्टली डेट ऑफ सेल पे बुक वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है, वो पता होना चाहिए। उसको सेलिंग प्राइस से कंपेयर किया जाता है। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो गेन है, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सॉरी नॉट कॉस्ट प्राइस, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल ज़्यादा है तो लॉस ऑन सेल होगा। दिस वॉज केस 1। अब मैं बच्चों आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ केस नंबर 2। इन केस नंबर 2 बच्चों आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में डेट ऑफ परचेज है इसकी 1 अप्रैल 2016 और डेट ऑफ सेल है 30 सितंबर 2018। ये टाइम पीरियड बच्चों एग्जैक्टली 2.5 ईयर्स होता है। तो मैंने फिर से 2.5 ईयर्स का डेप्रिसिएशन इकट्ठा निकाल लिया उस एसेट पे। कॉस्ट है 6 लाख, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, तो 6 लाख का 10% 60,000 हो गया इंटू 2.5 कीजिए तो 1.5 लाख रुपये 1,50,000 उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया बच्चों। अब इसकी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल निकल कर आ गई 4,50,000। कॉस्ट में से उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हटा दिया 2.5 साल के। अब जिस दिन बेचा गया उस दिन उसकी बुक वैल्यू यानी वर्थ है 4.5 लाख, लेकिन बेचा गया है 4,40,000 का। इसका मतलब उसको बेचने पर हमें लॉस हुआ है इस बार 10,000 रुपये। दिस इज़ केस नंबर 2 बच्चों। आई होप केस नंबर 1 और 2 दोनों क्लियर हो गए आपको। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों से। बच्चों इन केस नंबर 3 उसकी डेट ऑफ परचेज है 1 जुलाई 2015 और डेट ऑफ सेल है 31 मार्च 2018। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो ये आपका 2 ईयर्स 9 मंथ्स निकल कर आता है। आप देख सकते हैं बच्चों, तो ये जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर 9 मंथ्स है। इसको पहले पूरा पूरा मंथ्स में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 ईयर मतलब होता है 24 मंथ्स, 9 मंथ्स 9 मंथ्स ही होता है, तो ये पूरा पूरा मंथ्स में हो गया 33 मंथ्स। अब इसको दोबारा ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए, 33/12 लिख दीजिए। अब ये ईयर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो टाइम पीरियड जो था डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक का, दैट इज़ 2 ईयर्स 9 मंथ्स, उसको मैंने पूरा पूरा मंथ्स में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज़ इक्वल टू 33 मंथ्स और अपॉन 12 करके फिर से ईयर्स में ले लिया। फिर इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालते हैं बच्चों। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कॉस्ट है 6 लाख इंटू 10/100 इंटू 33/12 कर दीजिए बच्चों। तो ये बच्चों आपका निकल कर आएगा डेप्रिसिएशन 1,65,000 डेप्रिसिएशन निकल कर आएगा बच्चों। यानी इसका डेप्रिसिएशन अब तक का 1,65,000 रुपये 1,65,000 लग चुका है। तो इसकी बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल कितनी निकल कर आएगी?
6 लाख में से 165 कम कर दीजिए, 4,35,000। सेलिंग प्राइस है इसका 4,40,000। इसका मतलब आपको इस बार भी गेन हो रहा है बिकॉज बुक वैल्यू सेलिंग प्राइस से कम है, और गेन कितना हो रहा है 5,000 का। तो गेन ऑन सेल हो गया बच्चों 5,000। दिस इज़ हाउ केस 3 इज़ डन। ठीक है बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन निकालना बड़ा आसान होता है। जितने भी टाइम पीरियड का निकालना हो, आपको 1 साल का पता होना चाहिए, आप उतने ही टाइम पीरियड का बड़े आराम से निकाल सकते हैं, उतने टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करके। और जब भी किसी एसेट की परचेज और सेल पे गेन या लॉस निकालना हो तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा बच्चों कि आपको उसकी एग्जैक्टली बुक वैल्यू पता होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ इट्स सेल। उस बुक वैल्यू को आप सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे। अगर बुक वैल्यू ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो लॉस ऑन सेल है, और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो गेन ऑन सेल है। मैं केस 4 भी यहीं डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों। केस 4 को देखिएगा। केस 4 में बच्चों डेट ऑफ परचेज दे रखी है 1 जुलाई 16 और डेट ऑफ सेल है बच्चों 30 सितंबर 2018। 30 सितंबर 2018। 1 जुलाई 2016 से 30 सितंबर 2018 जो होता है वो 2 ईयर्स 3 मंथ्स निकल कर आते हैं बच्चों। तो 2 ईयर्स 3 मंथ्स, जैसे हम फिर से मंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये 24 मंथ्स हो जाएगा। 3 मंथ्स है तो 27 मंथ्स हो गया, जिसको हम ईयर में दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं, 27.12 कर सकते हैं। तो इस तरह से टाइम पीरियड टोटली मंथ्स में आपका ईयर में आ गया। पहले मंथ्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर डिवाइड बाय 12 करके पूरी तरह से फिर ईयर में कन्वर्ट कर लिया। फिर से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालते हैं बच्चों। तो उस केस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल कर आएगा बच्चों। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जिस दिन से खरीदा और जिस दिन बेचा उसका टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ सेल टू द डेट ऑफ परचेज, या उल्टा कह दीजिए फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ इट्स सेल इंटू 10/100 इंटू 27/12। ये निकल कर आएगा बच्चों आपका 1,35,000। ठीक है बच्चों, यानी इन 27 मंथ्स का डेप्रिसिएशन यानी 2 ईयर 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आपका 1,35,000 निकल आया। तो इसका मतलब बुक वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 6 लाख में से 1,35,000 को माइनस कर दीजिए 6 लाख में से, तो ये आ जाएगा 4,65,000। यानी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल आ गई 4,65,000। सेलिंग प्राइस आप जानते हैं बच्चों 4,40,000 है। इसका मतलब फिर से लॉस हो रहा है इस बार आपको, एंड दैट इज़ ऑफ 25,000, क्योंकि बुक वैल्यू बड़ी है सेलिंग प्राइस से और जितना डिफरेंस है वो आपका लॉस ऑन सेल हो गया। तो इस तरह से हमने केस 4 का भी गेन लॉस निकाल लिया बच्चों। तो जब भी आप बड़ा क्वेश्चन भी कर रहे होंगे तो किसी भी एसेट को आप बेच रहे हो और अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हो तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही, क्वेश्चन को बाकायदा अकाउंट में लिखने से पहले ही अपने वर्किंग नोट में गेन और लॉस पहले ही निकाल के रख लीजिए। उससे बड़ा कन्वीनियंट होता है। आपको यही फॉर्मूला लगाना है, आपको एसेट की कॉस्ट में से उसका अब तक का सारा डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स परचेज टू द डेट ऑफ इट्स सेल निकाल लीजिए और उसको माइनस कर दीजिए एसेट की कॉस्ट में से, जिससे उसकी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल निकल आएगी। फिर उस बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल को कंपेयर करिएगा सेलिंग प्राइस से। अगर बुक वैल्यू बढ़ी है सेलिंग प्राइस से तो वो गेन ऑन सेल हो गया, सॉरी लॉस ऑन सेल हो गया, और अगर सेलिंग प्राइस बढ़ी है बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल से तो वो गेन ऑन सेल हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपको एग्जाम्पल काफ़ी सारे आगे जो क्वेश्चंस करोगे उनको करने में हेल्प करेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, एंड मुझे उम्मीद है ये आप जो एग्जाम्पल है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा ये इलस्ट्रेशन, एंड आई होप आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे एंड मेरे इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे एंड मेरे वीडियोस को ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि इसका जो वो है वर्थ है वो सब तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से लोगों तक पहुंच सके, जिनको बच्चों के प्रॉब्लम्स आती हैं इन क्वेश्चन को करने में, उनको क्वेश्चंस करने में दिक्कतें ना आएँ। ठीक है बच्चों, एंड मुझे भी एनकरेजमेंट मिले और भी अच्छे वीडियोज़ बनाने का और इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स डालने का थ्रू माई YouTube videos. Thank you बच्चों।